हाँ जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास जिसमें हम बेसिक टैली कोर्स के लेवल 4 में GSTR 3B रिटर्न को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 दिनों में आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में समझा और कल हमने रिवर्स चार्ज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने सीखे थे कि अगर हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिवर्स चार्ज के अंतर्गत खरीद रहे हैं तो उसका टैक्स हमें किस तरीके से पे करना है। उसके लिए कल हमने GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फ्रेट चार्जेस जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है वो बिल जमा किए ट्रांसपोर्टर के और उसके बाद उन बिल्स के अगेंस्ट रिवर्स चार्ज में अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज किया, क्योंकि जब आप उसकी परचेज एंट्री चढ़ा रहे होते हैं तो वहां पे आप कोई टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके सप्लायर ने आपको अपने बिल पे लिख के दिया है कि टैक्स रिवर्स चार्ज के तहत रिसीवर ऑफ सर्विसेज पे करेगा। ठीक है, इसलिए उस परचेज वाउचर में कोई टैक्स नहीं दिखाई देगा। परंतु यदि आप उस वाउचर का प्रिंट आउट का प्रीव्यू देखते हैं तो उसमें GST एनालिसिस ऑन करने के बाद वहां आपको शो होता है कि आपको इस बिल का कितना टैक्स पे करना है। ठीक, अब जब आप एंट्री में डेबिट फ्रेट चार्जेस कर रहे हैं रिवर्स चार्ज वाले और क्रेडिट सप्लायर ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्टर को कर रहे हैं तो आपके ट्रायल बैलेंस में CGST और SGST तो प्रभावित होंगे नहीं। अगर CGST और SGST प्रभावित नहीं होंगे तो आपकी लायबिलिटी कैसे अराइज होगी? आपको कितना CGST SGST पे करना है ये तो पता लग रहा है, बट आपका ट्रायल बैलेंस तो नहीं बता रहा। आपके CGST SGST लेजर्स के बैलेंसेस में तो कोई भी लायबिलिटी नहीं पहुंची। क्रेडिट पार्ट पहुंचना चाहिए था ना CGST SGST का, वो नहीं पहुंचा। तो उसके लिए आपको GSTR 3B में जाके रिवर्स चार्ज सप्लाईज वाले सेक्शन में जाके वहां पे आपको देखना पड़ा कि हमारी लायबिलिटी बनती कितनी है और हमने बुक कितनी कर रखी है। ठीक, तो वहां जाके हमने स्टैट एडजस्टमेंट्स डाले और उस स्टैट एडजस्टमेंट्स के थ्रू हमने, या प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको दोबारा से यहां शो कर देता हूं। ये देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ये रिवर्स चार्ज सप्लाईज के तहत 3,000 पे टैक्स बनता है आपका। इन दो सप्लाईज के ऊपर आपको 3,000 पे टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, लाइबिलिटी बुक्ड कुछ भी नहीं। बैलेंस लाइबिलिटी में 60,000 के ऊपर 1,500 रुपए 2.5% के हिसाब से आपको CGST पे करना है। 60,000 पे 1,500 रुपए 2.5% के हिसाब से SGST पे करना है। तो इसके लिए आपको स्टैट एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। स्टैट एडजस्टमेंट में आप सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, और यहाँ पे आप जाके एंट्री डालेंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज कितना है? 3,000 रुपए। CGST RCM कितना है? 2.5% ऑफ 60,000। ठीक, ये है 1,500 रुपए। और ऐसे ही SGST ऑन RCM, ये देखिए ये लायबिलिटी बुक हो चुकी है। तो अब अगर हम जाके अपना ट्रायल बैलेंस देखते हैं, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटीज में ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि CGST RCM 3,000, CGST RCM 3,000। ये 3,000 क्यों दिखाई दे रहा है? कल हमने एंट्री ना ये मई में डाल दी थी, आज हमने यहाँ लाइसेंस यूज कर रखा है। ये देखिए जब CGST RCM क्रेडिट SGST RCM क्रेडिट मतलब इतनी हमारी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी बनी कैसे? जब हमने ये वाली जर्नल एंट्री डाली है स्टैट एडजस्टमेंट वाली। अब क्या हुआ? अब हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स
और हमारी जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं वो आपस में मैच हो रही हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कौन सी? जो जीएसटीआर 3B में हमें दिखाई दे रहा था कि इतनी लायबिलिटी है, बट वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रही थी, लेजर में नहीं दिख रही थी, तो हमने ये एंट्री डाल के वो लायबिलिटी अराइज कर दी। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाके देखेंगे, अब रिवर्स चार्ज पे 0 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी बैलेंस कोई लायबिलिटी बची नहीं है हमारी। ओके, एक सिंगल एंट्री से ही दोनों वाउचर्स का जो रिवर्स चार्ज पेबल था वो पे कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने अपना 3.1 एंड 3.2 डिस्कस कर लिया। इसमें किसी को कोई इशू है? अब देखिए, अब हम चलते हैं 4 के ऊपर। 4 के अंदर देखिए, 4 का ABCD 4 पार्ट हैं। अब 4 के A के अंदर हमें ये बोलता है ITC अवेलेबल। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो टैक्स जो हमने अपनी परचेज के दौरान पे कर रखा है। अगर सारी दुनिया ईमानदार हो तो इसका मतलब ये होता है कि हमने जो परचेज कर रखा है माल, जिस चीज का बिल मेरे हाथ में है, मुझे उस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। परंतु गड़बड़ होती है जब हमारा सप्लायर अपने रिटर्न समय पे नहीं भरता, या रिटर्न भरने के बाद भी हमारा बिल उसमें शो नहीं करता। कई बार जानबूझ के शो नहीं करता और कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। मेरा जीएसटी नंबर नोट करने में उसने गलती कर दी, या रिटर्न में मेरे जीएसटी नंबर की बजाय किसी और का जीएसटी नंबर डाल दिया, तो उससे क्या होगा? बिल तो मेरे हाथ में है बट इनपुट किसी और के हाथ में। ठीक है, बिल को आप अगर ध्यान से देखें, जब आप बिल लेके आते हैं उसी समय आपको ये बात वेरीफाई करनी चाहिए कि सप्लायर ने उस बिल के ऊपर आपका जीएसटी नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा है। क्योंकि ज्यादा संभावना है कि अगर आज ही गलत लिखा गया है तो वो आपको इनपुट मिलेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपके बिल में सही लिखा है तो सब कुछ सही होगा। कई बार उसका अकाउंटेंट रिटर्न भरते समय ही आपके सामने किसी और का जीएसटी नंबर लिख सकता है, गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर्स। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग जीएसटी R1 टैली जैसे सॉफ्टवेयर से भरेंगे। कुछ लोग मैनुअल भी भरते हैं, कुछ लोग अदर सॉफ्टवेयर से भी भरते हैं। ठीक है ना, तो वो किस तरीके से रिटर्न फाइल की जाएगी उस पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, आज हम सीखते हैं GSTR 3B 4A। 4A में ITC अवेलेबल का जिक्र है कि ये ITC हमें किस किस चीजों पे मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपने जो वस्तुएं विदेश से मंगवाई हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में पे करके और फिर उसका इनपुट लेना होता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसके ऊपर भी आपको पे करके और फिर इनपुट लेना होगा। इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये तो वही है जो ऊपर आया था। पहले ये आउटवर्ड सप्लाई में आया था। ऊपर वाला पार्ट हमें ये बता रहा है कि आपकी इतनी परचेजेस रिवर्स चार्ज में हुई हैं, इसका टैक्स पे करो। और नीचे वाला पार्ट ये बता रहा है कि आपने इतना माल जो रिवर्स चार्ज में खरीदा था, उसका जो आपने टैक्स पे किया था, अब उस टैक्स का इनपुट ले लो। ठीक है, इनपुट कब मिलता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा और फिर हम उसका इनपुट क्लेम करेंगे। ठीक, अब देखो ये 4A के 3 में क्या लिख रहा है? अदर देन 1 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस का टैक्स भी पे किया जाएगा। परंतु आपको क्या करना है?
आपको क्या करना है, ये तीनों ही जो ऊपर तीन चीजें दिखाई गई हैं, 4A1, 4A2, 4A3, ये तीनों रिवर्स चार्ज के पार्ट हैं। अब ये कह रहा है कि वो वाला रिवर्स चार्ज जो 1 और 2 को छोड़ के बाकी बचेगा, वो आपको 3 नंबर में क्लेम करना है, उसको डिटेल यहाँ पे शो करनी है। ठीक है। फिर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। आईएसडी होते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और पांचवें में ये बोलता है ऑल अदर आईटीसी। ऑल अदर आईटीसी का मतलब क्या है, ऑल अदर आईटीसी का मतलब है वो सारे बिल्स का आईटीसी जिसमें आपने टैक्स पे कर रखा है। ऊपर वाले जो पार्ट आए हैं तीन, वो तो रिवर्स चार्ज से संबंधित हैं। चौथे में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का है। और पांचवे में सारी परचेजेस, चाहे वो गुड्स की हो और चाहे सर्विसेज की। तो अब आपके सामने जो टैली खुली है, इसमें पांचों कॉलम्स में डाटा नहीं है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको इन कॉलम्स में डेटा लेके आना है। वो डेटा आप कैसे लाएंगे, वो ट्रांजैक्शंस डालिए। ठीक है। परचेज की ट्रांजैक्शंस डालिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी करो, और ये इनवर्ड सप्लाईज के अंदर भी एंट्री आएगी। इसके लिए भी स्टैट एडजस्टमेंट की एंट्री डलेगी इनपुट टैक्स क्लेम करने की। ठीक है, वो भी आपको डालनी है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टैट एडजस्टमेंट। स्टैट एडजस्टमेंट में आप क्या करेंगे, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुझे क्रेडिट लेना है किस चीज के, उसमें परचेज अंडर जो रिवर्स चार्ज किया था। ठीक है। अब यहाँ डेबिट करेंगे हम सीजीएसटी अकाउंट को। कितना था, 2.5% ऑफ 60,000, 1,500 रुपए। और फिर डेबिट करेंगे हम एसजीएसटी को। हाँ, इसमें हम इनपुट ले रहे हैं, उसका इनपुट ले रहे हैं तो वो डेबिट होना चाहिए। और यहाँ पे देखो, आपने जो पहले किया था ना टैक्स ऑन आरसीएम को, क्या कर रखा था, डेबिट कर रखा था। अब हम उसको रिवर्स कर देंगे ताकि वो लेजर खत्म हो जाए। ठीक है। और यहाँ बताइए कौन से महीने का ले रहे हैं आप, मैं 1/4 से 30/4 का ले रहा हूं। इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं, वो एंट्री हमारी पोस्ट हो गई 1 मई में। 1 मिनट है, इसको हम 30/4 में ही कर लेते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन आपकी है, अब देखो यहाँ पे ये इनपुट भी आ गया। इनपुट के लिए हमने स्टैट एडजस्टमेंट एंट्री डाली है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे, और हमने क्या इंक्रीज किया, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट को इंक्रीज किया, उससे रिवर्स एंट्री दी है। बट आपको यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहिए था कि जब हम लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे थे तो हम सीजीएसटी आरसीएम, एसजीएसटी आरसीएम में कर रहे थे, और जब हमने इनपुट लिया है तो सीजीएसटी लेजर को डेबिट किया है और एसजीएसटी लेजर को डेबिट किया है। किस लिए, क्योंकि वो तो हम टैक्स पे करके खत्म कर देंगे। इनपुट तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर में आना चाहिए। ठीक है। चलो, इसमें आप एंट्री डालिए और ये पांचों कॉलम के अंदर आपका डेटा आना चाहिए। अभी आईएसडी में आप नहीं ला पाएंगे, आईएसडी में कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप बाकी दो एंट्री डालिए।